22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट पहलगाम के बैसरन वैली में टूरिस्ट पर एक टेरिफिक अटैक करता है। हमले में 26 बेगुनाह टूरिस्ट को सिर्फ उनके रिलीजन के बेसिस पर अलग करके चुन चुन के उनके सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे Okay, don't worry, don't worry. बचा देगा कोई बात नहीं। What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost, and our prayers are with those. पाकिस्तान सपोर्टेड और वेल नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा की एक ऑफशूट है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के ही मेंबर्स हैं जिन्होंने अब टीआरएफ नाम से कश्मीर में एक नया ग्रुप बनाया है। अटैक के कुछ ही घंटों बाद टीआरएफ ने इस मैसेकर की जिम्मेदारी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार ओपनली क्लेम की। इस अटैक में टेररिस्ट ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट इनमें शामिल थे, जिनमें थे आसिफ फौजी जिसका कोड नेम मूसा था, दूसरा सुलेमान शाह जिसका कोड नेम यूनुस था और अबू तलहा जिसका कोड नेम आसिफ था। मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था जो कि लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था। बाकी 2 अटैकर्स लोकल मिलिटेंट से थे, जिनमें आदिल गुरी जो कि बिस्बहरा अनंतनाग का रहने वाला था और एहसान जो पुलवामा से था। दोनों गुरी और एहसान 2018 में ही पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर रिसेंटली भारत आए थे। इस अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन लिए। इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया और अटारी वाघा पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। पीएम मोदी के रेजिडेंस पर तुरंत CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें डिसाइड किया गया कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर रहेंगी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया, अब पाकिस्तानी नेशनल्स को सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के अंडर इंडिया आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जितने भी वीजास पहले इशू हुए थे वो कैंसिल कर दिए गए और जो पाकिस्तानी लोग अभी इस वीजा पर इंडिया में हैं उनको 48 घंटे के अंदर इंडिया छोड़ना होगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स के डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया। उनको 1 हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ने को कहा गया। इंडिया ने भी अपने डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। दोनों तरफ के हाई कमिश्नर से 5 सपोर्ट स्टाफ भी विड्रॉ किए गए। हाई कमिश्नर्स का टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ अब 55 से कम करके 30 कर दिया गया। ये चेंजेस 1 मई तक कंप्लीट कर दिए गए। CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave. बताया गया कि इस अटैक के स्ट्रॉन्ग क्रॉस बॉर्डर लिंक्स मिले हैं और ये अटैक जस्ट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर के सक्सेसफुल इलेक्शन के बाद हुए हैं। इनके पीछे का मोटिव कश्मीर की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और बढ़ते टूरिज्म को रोकना था। इसके बाद 7 मई 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अभ्यास के नाम से एक नेशनल सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट करने के लिए नोटिस इशू किया, जो कि 244 डिस्ट्रिक्ट में किया जाना था। इसका मोटिव लोगों को प्रिपेयर करने के साथ साथ दुश्मन को चकमा देना भी था, ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि इंडिया का अटैक इस ड्रिल करने के बाद ही होगा। पर इंडिया ने 7 मई की रात को ही अटैक्स करके पाकिस्तान को एक तरह से चौंका दिया। रात को 1:04 से लेकर 1:24 तक इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट फैसिलिटीज पर टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन के साथ अटैक किया। जो कि जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से लिंक थी। इस स्ट्राइक में किसी भी मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स पर अटैक नहीं किया गया और ये ध्यान रखा गया कि किसी भी इनोसेंट सिविलियन को कोई भी हार्म ना हो। इन सारी साइट्स की जानकारी इंडियन रॉ के एजेंट्स ने दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने हाई प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिनमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब शामिल थे। एडवांस सिस्टम की वजह से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने अपने टारगेट्स को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से स्ट्राइक किया। इंडिया ने जिन 9 मिलिट्री फैसिलिटीज पर स्ट्राइक किया उनमें से 5 POK में बेस थे, जिनमें थे सवाई नाला कैंप जो कि मुजफ्फराबाद में था, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप थे। जिन टेररिस्ट ने 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में अटैक किया, इन सभी की ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। सेकंड वाज सैयदना बिलाल कैंप जो कि मुजफ्फराबाद में था। ये जगह जैसे मोहम्मद के बेस के रूप में यूज होती थी, जहां आतंकवादियों को हथियार चलाने और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। थर्ड वास गुलपुर कैंप इन कोटली, ये लश्कर-ए-तैयबा का बेस कैंप था जो जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाकों में एक्टिव था। 20 अप्रैल 2023 और 9 जून 2024 को पुंछ में जो हमले हुए उनमें शामिल आतंकवादी यहीं से ट्रेन हुए थे। फोर्थ वास बन्नाला कैंप इन भिम्बेर, फिफ्थ वास अब्बास कैंप इन कोटली,
लश्कर तैयबा के फिदाइन यहीं से तैयार किए जाते थे। पाकिस्तान में 4 टेरर कैंप थे, जिनमें थे सरजाल कैंप, सियालकोट। द टेररिस्ट हु किल्ड 4 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स इन मार्च 2025 वर ट्रेन्ड एट दिस कैंप। सेकंड वाज महमूना जोया कैंप, जो कि सियालकोट में था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर अटैक की प्लानिंग यहीं हुई थी और टेररिस्ट को यहीं से ट्रेन किया गया था। थर्ड वाज मरकज तैयबा कैंप, मुरीद के। फोर्थ वाज मरकज सुभान अल्लाह, जो कि बहावलपुर में था। ये जैसे मोहम्मद का मेन बेस था। टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग यहीं पर होती थी। इसके जस्ट बाद इंडियन आर्म फोर्सेस एक प्रेस नोट रिलीज करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देती हैं और बताती हैं हमारी स्ट्राइक फोकस, मेजर्ड और नॉन स्केलेटरी है। At 3:15 AM, shortly after the Operation Sindoor, National Security Advisor Ajit Doval spoke with his US counterpart and Secretary of State Marco Rubio. India stated that it did not target the Pakistani military but only destroyed terrorist hideouts. इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो कि डायरेक्टर जनरल है पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के अटैक्स को कंफर्म करते हैं और बताते हैं इंडिया ने सिविलियंस पर अटैक किया, जिनमें 8 सिविलियंस की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाद जारियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। जो हमले हुए इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डॉग फाइट के दौरान इंडिया के 6 फाइटर जेट डाउन कर दिए, जिनमें 3 डसॉल्ट राफेल, 1 सुखोई Su-30 MKI, 1 MiG-29 और 1 मिराज 2000 है। और ये 6 एयरक्राफ्ट गिराने का काम उनके J-10C फाइटर प्लेन्स ने किया, जो PL-15E मिसाइल्स का यूज कर रहे थे, जो कि चाइनीज मेड है। अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 त्यारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे, उनको मार गिराया। हमलावर कराए जाने वाले में भारतीय फिजाइया के जंगी हथियारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-11 शामिल है। आफ्टर दैट 7 मई को सुबह 10 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिनमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 मई की रात को वे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ करते हैं। अब बारी थी पाकिस्तान की रिटेलिएशन की। 7 मई की रात को पाकिस्तान मिसाइल से इंडिया के कई एयर बेसेस और सिटीज को टारगेट करने की कोशिश करता है, पर इंडिया की S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान की इस अटैक के बाद 8 मई की सुबह इंडिया IAI हैरोप ड्रोन से, जिनको कामिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं, पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस सिस्टम की साइट्स को टारगेट करता है, जिनमें एक ड्रोन सक्सेसफुली लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर भी देता है। इसके अलावा चकवाल, रावलपिंडी, गुजरावाला और सियालकोट में भी ड्रोन भेजकर वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, जिनमें से कुछ ड्रोन्स ने तो अपना काम किया, पर पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए। इंडिया के इस ड्रोन अटैक के बाद 8 मई 2025 की रात को ही पाकिस्तान ने टर्किश मेड आसिस गार्ड ड्रोन से नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास 36 जगहों पर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात तक स्ट्राइक करने की कोशिश की। इंडियन ऑफिसर्स ने बताया कि लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जो स्वार्म्स में भेजे गए। अधिकतर अनआर्म्ड थे, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोसिव पेलोड के साथ था। इन ड्रोन्स को भेजने के पीछे का मोटिव सर्विलांस करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना था। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने ही इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, जिनमें DRDO का काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसको इंडियन आयरन ड्रोन भी कहते हैं, दूसरा आकाश तीर AI बेस्ड सिस्टम, तीसरा समर एयर डिफेंस सिस्टम, चौथा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल हुआ। 9 मई की सुबह फिर इंडिया पाकिस्तान की सिटीज में ड्रोन भेजकर वहां के डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। आफ्टर दैट 9 मई की रात को पाकिस्तान ने फतेह 1 मिसाइल से, जो कि शॉर्ट रेंज गाइडेड टैक्टिकल मिसाइल है, कश्मीर के सतवारी, जो कि जम्मू एयरबेस के नजदीक है, सांबा, RSपुरा, अरनिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर मिसाइल्स को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसी दौरान पाकिस्तान ने दिल्ली पर शाहीन मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हरियाणा के पास मार गिराया। उसी रात पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अटैक करने की कोशिश भी की, पर एक बार फिर से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें फेल कर दिया। अब इंडिया की रिटेलिएशन की बारी थी। इंडिया ने पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस पर ताबड़तोड़ हमला किया और कई मिसाइल्स दागी, जिनमें कई मिसाइल्स ने पाकिस्तान के एयर बेसेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हिट भी किया। इन एयर बेस में थे भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे।
इंडिया की इस अटैक के बाद पाकिस्तान बौखला गया और रात को ही DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के इस अटैक को बुज़दिलाना हमला कहते हैं और ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस स्टार्ट करने का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने प्यारों से फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूद होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पांस कर देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी ने इंडिया के कई एयर बेसिस पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश की और कई मिसाइल्स को भारत की ओर लॉन्च किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th Power 10 अल्हम्दुलिल्लाह नारे पाकिस्तान ने इंडिया के जिन एयर बेसिस को टारगेट किया था उनमें थे उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस, भटिंडा एयरफील्ड, सिरसा एयरफील्ड, हलवारा एयर स्टेशन, जालंधर एयरबेस, अखनूर एविएशन बेस। पाकिस्तान की ज़्यादातर मिसाइल्स को तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, पर कुछ मिसाइल्स ने एक दो टारगेट पर हिट भी किया। इन अटैक्स के बाद शाम 5:23 पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेम्पररी सीज फायर की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को लगभग 3:35 पर कॉल करके सीज फायर की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इंडिया भी सीज फायर करने के लिए मान गया। इंडिया की Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. इस सीजफायर अनाउंसमेंट के बाद रात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए विक्ट्री की अनाउंसमेंट करते हैं। इसके साथ मेरे इंतहाई मुहिब वतन भाइयों और बावकार पाकिस्तानियों, मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। साथ साथ अमेरिका और चाइना को सीजफायर कराने के लिए धन्यवाद बोलते हैं और साथ में वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उन्हें खास तौर पर सीजफायर कराने के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लोग अपने घरों से निकलकर रैलियां निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इस सीजफायर को अपनी विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वहीं इंडिया में सीजफायर के बाद मायूसी छा जाती है और देश का एक बड़ा सेक्शन इस सीजफायर से दुखी हो जाता है। आखिर क्यों इंडिया इस अनडिक्लेयर्ड वार को जीत कर भी हार जाता है? इंडिया ने पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान पर सुपीरियरिटी स्टैब्लिश की, पाकिस्तान में घुसकर नो ट्रेड फैसिलिटीज पर अटैक किया, उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, एयर बेसिस पर मिसाइल अटैक्स किए, लेकिन नैरेटिव वार में पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है।